चले। ये वाक़या एक्चुअली 4-5 साल पुराना है। मैं और माय वाइफ भी बोथ आर बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड, और मेरे साथ अचानक एक इशू हो गया था कि बेल्स पॉल्सी बोलते हैं उसको। इट्स अ नर्व का इशू होता है जिसमें ना फेस पूरा पैरालाइज हो जाता है, कोई एक राइट लेफ्ट साइड। तो काफी लोगों के साथ होता है, एंड इट्स मेरी वालदा के साथ भी हुआ था। हाँ, इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक थिंग, स्पेशली विमेन को जो होता है, तो औरतों को जब होता है तो इट्स वेरी ट्रॉमेटिक डेफिनेटली फॉर देयर फेस। अब मुझे जब हुआ था तो मैं बेसिकली ककून में चले गया था, बिकॉज इस चीज की कोई इलाज नहीं है। मतलब काफी लोग कहते हैं कि भाई थेरेपी होती है जो अरसा दराज चलती रहती है और फिर विद टाइम जाके वो सही होता है थोड़ा बहुत। दैट्स राइट। तो मेरे साथ जब हुआ तो आई नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट इट, मेरे फैमिली में कभी कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो एनीवेज, तो जब हुआ तो डेफिनेटली आई वेंट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अ शेल। मैं अपने ककून शेल में चले गया। बिजनेस में भी मैं काफी रिजर्व रहने लगा था। तो हुआ था ऐसा कि मेरे बच्चे काफी बड़े हैं, मतलब टीनेजर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि डैड, यू नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस। एंड डिस्कशन ये हुआ था डिनर टेबल पे कि डू समथिंग दैट इज समथिंग, जैसे यू कांट इमेजिन डूइंग इट, डू समथिंग डिफरेंट। कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में यू मीटिंग योर क्लाइंट्स या ऑफिस जा रहे हो या जो भी है, डोंट डू दैट, डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने कहा सोचेंगे। तो एनीवेज, तो एक दिन सुबह फजर की नमाज के बाद आई वाज जस्ट ऑन माय कंप्यूटर, और मैं एक जॉब्स को देख रहा था। तो मैंने जॉब में सर्च में डाल दिया था, आई थिंक कैजुअल या सम सेलिंग, कुछ अलग ही कैटेगरी डाली थी। तो एनीवेज, एक जॉब का रिक्वायरमेंट दिखी मुझे, जो थी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में। तो शोफरिंग कंपनी का ऐड था। मैंने बोला यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। और anyways, so the ad was for a chauffeuring company. It is one of the topmost chauffeuring companies in Sydney, or it caters to all these very elite clientele, actors, models, judges, और बहुत ही टॉप elite class का। तो उनको फिर जो उनके जो शोफर्स चाहिए थे, वो भी एक अलग मेंटालिटी, अलग एजुकेशन, अलग काइंड ऑफ बिहेवियर के चाहिए थे। तो मैं बोला यार ये तो फिट होता है यार मेरे लिए, बट I'll give it a try, maybe they'll say yes, maybe they'll say no, that's what it is। तो मैंने बच्चों से डिस्कस जब किया तो इतने एक्साइटेड हो गए, और बच्चे कहानियां बनाने शुरू कर दिया। ओह, maybe you'll meet this actor, maybe you'll meet that actor, क्योंकि काफी मॉडल्स और एक्टर्स सिडनी में आते ही हैं। तो we have to get you a new suit, we have to get you that perfect, वो Men in Black का सूट, और वो बच्चों की अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन शुरू हो गई। सॉलिड। तो मैंने कहा मेरे पास सूट्स पड़े हुए हैं, बोला ना। तो एनीवेज, तो I got my whole new gear because they knew they had to cheer me up in my thing, so मुझे पता था कि they are doing their best। Anyways, I went for the interview. Amazing guy. He went through the whole process with me, and he said, Sam, can you come from tomorrow? And I said, are you serious? Have you seen my face? I told him, can't you notice that मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एक फेस पूरा गिरा हुआ है। तो मुझे कहता है कौन सा फेस, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। Of course he was seeing it, but he was being very polite and as a gentleman। तो मुझे हिट कर गई बात, बोला यार ये I'm gonna work for them। तो एनीवेज, तो आई स्टार्टेड द वर्क। तो काम शोफरिंग कंपनी का ऐसा था कि वी हैड सर्टेन क्लाइंट्स दैट वी हैड टू पिक अप, ड्रॉप, जो भी है इनकी पार्टीज, फंक्शंस, एयरपोर्ट्स। बट बीच में हम लोगों को गैप्स फिल अप करने पड़ते थे, क्योंकि गाड़ियां 24 घंटा चलती थी शिफ्ट्स में। तो गैप्स को फिल अप करने के लिए हमें उबर, अपना ये राइड शेयर्स अलग अलग जो रहती हैं, तो उनमें हमारे अकाउंट्स बनाए गए थे। तो उसमें हम लोगों को जो उनकी टॉप नॉच सर्विसेज हैं, लग्जरी की या जो भी है, तो वो सर्विसेज में हम लोग को गैप्स फिल अप करने पड़ते थे। तो इफ आई एम ड्रॉपिंग सम क्लाइंट इन द ईस्टर्न सबर्ब्स इन सिडनी, व्हिच इज वेयर ऑल काफी एक्सपेंसिव सबर्ब है, तो वहां से काफी हम लोग को छोटे मोटे गैप फिलिंग बिजनेसेस मिल जाते थे। एनीवेज, तो मुझे एक मौका मिला जहां पर मुझे एक ब्रांड न्यू BMW 5 सीरीज दी गई, जो मैंने खुद जाकर कलेक्ट की, और कहा गया कि this car is going to be yours, but shifts में चलेगी तो definitely somebody else is going to use it, that's fine।
तो आई स्टार्टेड आउट विद दैट अमेजिंग बिजनेस. मैं काफी मेहनती इंसान हूँ इन दैट सेंस, और मैंने काफी दिलो जान से उसमें मेहनत की कि मैं देख रहा था कि मेरा बॉल्स पैल्सी भी ठीक हो रहा है. मतलब मेंटली बहुत मुझे फर्क पड़ा इस चीज से, क्योंकि मैं अलग अलग लोगों को मिल रहा था, काफी कुछ डिस्कशंस होती थी गाड़ी में. एनीवेज, तो ऐसा हुआ कि मैंने ईस्टर्न सबर्ब्स में एक क्लाइंट को ड्रॉप किया. उसके बाद फिर आई हैड लंच, और लंच के बाद आई स्विच्ड ऑन माय राइड शेयर ऑन करने के बाद मुझे एक कॉल आई. तो मैंने कहा वाह. और एक कॉल भी आई तो मैंने इतना, हमें कॉल जब आती थी तो डेफिनेटली हम लोग कॉमन राइड शेयर वाले नहीं थे, तो जब कॉल आती थी इट वाज वेरी रेयर, और रेयर आती तो हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि डेफिनेटली वो जो कॉल होती थी वो एक हाई मखसूस पेइंग तबके क्लाइंट की की होगा। होती थी. तो वी यूज्ड टू गेट एक्साइटेड, बोले जाओ भागो. तो जब कॉल आई तो मैंने इतनी ध्यान नहीं दिया. आई न्यू व्हाट द एरिया वाज. और ये जो पॉश इलाके होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिडनी के अराउंड, उनमें जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके घरे होते हैं ना, तो उनकी एंट्री एग्जिट जो एरियाज में होती काफी छोटी होती, रिस्ट्रिक्टेड होती, ताकि काफी ट्रैफिक ना हो एरिया में, और काफी फजूल का ट्रैफिक ना है, सिर्फ वहीं के लोग जो रहने वाले वो आए। हाँ, सिर्फ लोग रहने वाले आए. और काफी उनमें एरियाज में ना सेक्लूजन बहुत रहता है, बहुत सेक्लूजन रहता है, और माउंटेन के नीचे कार्विंग करके घर बनाए हुए एकदम ऐसे सब. तो एनीवेज, तो मुझे कॉल आई, मैं पहुंच गया. पहुंचने के बाद आई वाज वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम इन दैट एरिया एक्चुअली. और मैंने नोटिस किया कॉल कहाँ से आ रही है. अभी जीपीएस जो है मेरा बता रहा है कि द कॉल इज कमिंग not from around the houses, but it was near the shore, but it was coming, the GPS was showing a location in the water. मैंने कहा ठीक है, कभी कभी बताता होगा, आई डोंट केयर. मैं तो यहाँ क्लाइंट, यहाँ पर रास्ता एंड होता है, मैं I'll wait for them. Anyways, तो कॉल कर रहा हूँ तो कोई कॉल नहीं उठा रहा था. तो anyways I waited, कि वेटिंग के भी चार्जेस मिलते थे हमें. Anyways, 6 people arrived. उसमें 3 काफी ओल्ड औरतें थीं, एक मिडिल एज औरत थी, और एक आदमी और एक छोटा बच्चा था. दे केम वॉकिंग फ्रॉम द पियर. वो एरिया में ऐसा था कि घर भी थे, और एक सुनसान गली जो है ना, एक छोटे से एक पियर किया जाती काफी पार्क. यस. तो वहां से वो लोग आए, और मैंने काफी सरप्राइजिंगली ये सोचा कि यार ये इधर से क्यों आ रहे हैं. तो मे भी होता है ऐसा कि यहाँ पर काफी लोग अपने बोट्स पे भी रहते हैं, या बोट्स पे पार्टियां करते हैं, तो मे बी पार्टी करके आ रहे तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. बट प्रॉब्लम ये हो गया कि ऑफ कोर्स जब when they arrived near the car, प्रोटोकॉल ये था कि I have to get out of the car, open the doors, greet them, तो काफी मुझे अच्छा लगता था. तो मैं जब बाहर निकला तो वो जो 3 औरतें थी, वो as I said, were very old, very pale. There was this man who was very short, but Minaj, उसका फेस जो था ना, it was very unusually small. मैं किसी को कुछ कहना, I don't want to sound any, कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर उसका फेस है ना चूहे जैसा था. सही. छोटा सा. It was very odd looking. तो मैंने उसको देखा ऑफ कोर्स, पर मैंने स्टेयर नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं है स्टेयर करना. तो बच्ची थी एक छोटी, और मेरे को कॉन्स्टेंटली देखते जा रही है, और मैंने कहा कि लुक, आई कैन ओनली टेक 4 people, आई कांट टेक ऑल ऑफ यू. तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम 3 जो बुढ़ियां हैं वो हम गाड़ी में इसके साथ जाएंगी, और बाकी दूसरी गाड़ी बुलाई जाएगी उस आदमी और लड़की के लिए. तो ठीक है. और बुकिंग करने वाली शायद वो मिडिल एज औरत थी. तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठ जाओ गाड़ी में. तो एनीवेज, दीज 3 ओल्ड लेडीज स्टार्ट इन माय कार, और मैं चल पड़ा डेस्टिनेशन पे. और भी होता ऐसा है कि हम लोग का ऐसा कहा गया था कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस नॉनसेंस कन्वर्सेशंस. लाइक जनरली आप राइड शेयर में जाओ तो द ड्राइवर विल स्टार्ट टॉकिंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर डे बीन, और देन आप काम क्या करते हो. हमें कहा गया था कि यू शुड कीप इट टू मिनिमम. क्योंकि आपकी क्लाइंटेल अलग थी ना. बिल्कुल. यस. तो मैं अपना गाड़ी चला रहा हूँ, और ये तीनों औरतें बातें कर रही हैं. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ड्राइविंग यू कांट इग्नोर व्हाट दे आर टॉकिंग. तो मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन, और वो तीनों औरतें जो है ना, एक आदमी के बारे में बात कर रही थी, और कह रही थी कि वो ऐसा है वैसा है. एंड दे वर लिटरली टॉकिंग अबाउट दैट मैन एज इफ he was there at the location, or they know him and they've met him. Anyways, so these ladies started
talking about this gentleman and बात कर रहे थे, तो I was also interested in listening to it because they were kind of not just bitching about him but also उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, जैसे एक नोन इंसान हो, जैसे अपने दोस्त के सर्कल में हो या मे बी एक बिलव्ड पर्सन हो, बट एनीवेज तो दे वर जस्ट हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। अब ये तीनों औरतों की खासियत ये थी कि दे वर वेरी पेल, सही। जैसे कि उनके एनीमिक होते हैं ना लोग, पेल होते हैं, ये तीनों औरतें इतनी पेल थी कि मैंने अंदाजा लगा दिया कि दे मस्ट बी रियली रियली ओल्ड, रियली ओल्ड। और यहाँ पर खास तौर से काफी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में काफी ऐसे लोग मिलते हैं जो 90 प्लस और काफी हट्टे कट्टे होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मे बी दे आर वन ऑफ देम, काफी एज होगी उनकी, बट दे वर वेरी पेल, खून नहीं उनमें। और उन्होंने जब गाड़ी में जब बैठे हो तीनों जनों ने, तो मैंने जब गाड़ी स्टार्ट की तो उन्होंने कहा, सैम कैन यू डू अस अ फेवर बट ड्राइव द कार बिट स्लो। आई सेड व्हाई? एंड ही सेड हमारे हड्डियां है ना दुखती बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है, इन दैट सेंस ऑफ कोर्स आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो मैंने कहा डोंट वरी अबाउट इट, यू आर इन सेफ हैंड्स, आई विल मेक श्योर दैट द राइड इज कंफर्टेबल। तो ये बात जो थी मैंने केटर की उनकी। अभी डेस्टिनेशन जब आ गया तब दे ऑल गॉट आउट ऑफ द कार, बट डेस्टिनेशन जब नजदीक आ रहा था तो उनका कॉन्वर्सेशन टोटली टुक अ डिफरेंट टर्न। और कॉन्वर्सेशन में मुझे ये पता चला कि दैट मैन दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, हु बेसिकली वाज दे वर टॉकिंग इन प्रेजेंट टेंस में, basically had deceased. He was no more, like he had been dead for a while. And because the lady who was getting out from the front seat bolti hai ki well, we don't have to worry, I mean he's been dead for so many years and it's all right. And I got a bit surprised, but I didn't react to it. I said, open the doors, got the ladies out. So they walked away into an alley, all the three of them, sorry. अभी हुआ ऐसा कि मैंने नोटिस, कुछ मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पे, अपने काम पे लग गया। अभी काम पे जब लगा तो मुझे है ना नेक्स्ट दिन, अभी हमारी गाड़ियां जो होती थी ना एवरी डे, एक प्रोटोकॉल था कि एवरी डे शिफ्ट जब खत्म होता है 8-12 घंटे का, तो वो गाड़ी को एक पर्टिकुलर कार वॉश में लेकर जाया जाता था जहां पर गाड़ियां डिटेलिंग होती थी। यू कैन अंडरस्टैंड कि दिन में 2 बार गाड़ियां डिटेलिंग हो रही है, इन एंड आउट वॉश। तो cars have to be 100% on the job। तो उसमें उसकी खुशबू, उसकी क्लीनिनेस के बहुत ख्याल रखा जाता था। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि नेक्स्ट शिफ्ट में जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे ना एक अजीब किस्म की स्मेल गाड़ी में आने लगी, जैसे कि ना कभी कभी ना गाड़ियों में स्मेल बैठ जाती है। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, अभी तो गाड़ी वॉश हुई है, सब हुआ है। तो एनीवेज, तो the thing was that smell wouldn't go away. I mean 2-3 दिन हो गए, गाड़ियां वॉश हो रही हैं बार बार ये, और मैंने सोचा स्मेल क्या है। Believe me, I mean I've been on this planet for 50 years, so definitely I've, होते ना, you've seen it and you've seen all and done all kind of a situation. So that smell represented a dead person. अभी आप कभी कोई मॉर्ग में चले जाए, हम कल्पना करें कि जाना पड़े, एक मुर्दे की एक सर्टन स्मेल होती है which is so distinctive from anything else, that if you know what it is, you know what it is. Like if you तो मेरी पूरी गाड़ी में वही बदबू फैल गई थी और it was getting very overwhelming by the day. अब दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मैं बहुत परेशान होने लगा। तो आई टोल्ड माय वाइफ कि यार आई एम डूइंग सो वेल, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम ट्राइंग टू मेक सो मच मनी, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है आजकल। तो मेरी बीवी ने कहा कि नो प्रॉब्लम यार, कि मे बी सीजन ऐसा होगा या क्लाइंट्स होंगे। एनीवेज, अब हुआ कैसे कि मुझे कंपनी से कॉल आती है, तो कहते कि सैम कैन यू कम ओवर बिकॉज द अदर ड्राइवर फ्रॉम योर सेम कार के शिफ्ट में ही वांट्स टू टॉक टू यू। आई सेड फाइन, मैं कुछ तो भी होगा। तो एनीवेज आई वॉकड ओवर, वेंट टू द कंपनी, बॉस के साथ मैं दूसरा ड्राइवर भी था, और हम सब असेस कर रहे थे कि गाड़ी में इनकम क्यों कम आ रहा है, और हमें समझ में नहीं आ रहा इनकम क्यों कम आ रहा है। तो बॉस ने वही कहा कि आई थिंक मे बी लेट्स, आई नो यू बॉयज आर वर्किंग हार्ड बट मे बी देयर इज समथिंग विद टू डू विद द सीजन, या तो क्लाइंटेल के बारे में, तो लेट्स लुक एट इट, वेट एंड वॉच। अब
मीटिंग खत्म हुई तो मैं घर जाने लगा अपनी गाड़ी में, तो पीछे से निक आता है, बोलता है, सैम कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आई सेड व्हाट? हैव यू नोटिस्ड एन अनयूजुअल स्मेल इन द कार? आई सेड व्हाई? क्योंकि मैं पहले नहीं, जब मैं उसको डराना नहीं चाहता था इन दैट सेंस, तो मैंने कहा व्हाई? बोला कि मेरे को ना एक अजीब सी स्मेल आ रही है गाड़ी में, जो जा नहीं रही है। तो मैंने निक को कहा, यस आई हैव नोटिस्ड इट एंड इट्स नॉट गोइंग, इट्स देयर, लाइक बैठा हुआ स्मेल है जो वो जा गाड़ी की नहीं स्मेल हो रही। गई अब लग रहा है। लिटरली द कार इज, और गाड़ी ब्रांड न्यू है, हार्डली उसको हम्म। महीना भी नहीं हुआ है। और गाड़ी में एक ब्रांड न्यू स्मेल आती है जब आप ब्रांड न्यू गाड़ी, लाइक प्लास्टिक की वो जो रहता हम्म। है, तो वो भी नहीं थी, एक मुर्दे की बदबू थी। तो निक ने कहा, सैम एक बात बोलूं, मैं ना मेरी माँ से भी बात कर रहा था, आई एम गोना स्प्रे सम होली वाटर ऑन इट बिकॉज मैं काफी डिस्टर्ब रहने लगा हूं। तो बोला यार दैट्स फाइन, कर ले। तो उसने अपना होली वाटर ला के गाड़ी में छिड़का, और बोला कि मैं अभी ये करूंगा। बोला ठीक है। तो मैं भी घर पे गया, तो बीबी ने कहा, व्हाई डोंट यू स्प्रे सम जमजम इन द वाटर योरसेल्फ, इफ ही इज डूइंग इट, डबल अप द एक्ट। आई सेड व्हाई नॉट, इट डजंट हर्ट। आई एम नॉट किडिंग। हम दोनों ने ये जब किया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब गाड़ी धुल के आई है वही डिटेलर के साथ, द स्मेल वाज गॉन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। और गाड़ी का बिजनेस भी नॉर्मल हो गया। हम परेशान जो रहते थे कि यार क्या हो रहा है बिजनेस में, वो भी खत्म हो गया, और इट गॉट बैक ऑन ट्रैक। एंड आई सेड यार निक, दैट्स अमेजिंग, थैंक गॉड, आई मीन अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और मैंने इस पे काफी ध्यान नहीं दिया मिनाज, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि ऐसी छोटी नेगेटिव चीजें मेरे को डिस्टर्ब करें, क्योंकि मैं वाज गोइंग थ्रू माय ओन ट्रॉमा। और मैं बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था ये क्या है, बट मैंने उसको इग्नोर किया। मुझे लगा कि समथिंग मस्ट हैव कम इन द कार, बट इट डिडंट गो अवे। बट चलो, अल्लाह के फजल से जमजम का पानी स्प्रे किया हुआ है, और मैं 5 वक्त का नमाजी भी हूँ, तो इन सुबह आई प्रे एंड ऑल दैट, तो मे बी अल्लाह के फजल से वो चीज चली गई होगी। एनीवेज, 2 महीने बाद मुझे और एक गाड़ी मिलती है, एक BMW 7 सीरीज की, जो मैं चला रहा हूँ रात को। अब मुझे एक क्लाइंट को ड्रॉप करना था उसी ईस्टर्न सबर्ब्स में, तो उसमें मैंने ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद मैं सोचा कि चलो आई विल गो होम बिकॉज इट्स वेरी लेट, 10:30 हो गया था, और मेरा घर काफी दूर था वहां से। तो मैंने कहा नो, आई विल सी इफ आई कैन फिल अप अ गैप, मैं देखता हूँ ये एरिया में कोई किसी को जरूरत है। तो मैंने अपनी राइड शेयर चालू कर दी। चालू करने के बाद रात को करीबन 11 बजे मुझे कॉल आती है। तो मैंने सोचा कि जाते जाते अगर कॉल आए तो ठीक है यार, निकल जाएंगे उसी रास्ते से। तो बिलीव मी और नॉट, वो कॉल मुझे उसी जगह से आती है, और जीपीएस लोकेशन वही आउट ऑफ पानी के बीच में। एरिया वाटर में बता, पानी बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया इस चीज पे, एंड व्हेन आई वेंट टू द पिकअप एरिया, जो है वो नो थरो रोड था, एंड हो जाता है वहां पे। और मैं काफी देर तक रुका रहा वहां पे, और एक ऐसा पॉइंट आया मेरे वेटिंग पीरियड में, 15 मिनट हो गए कि आई सेड नो, आई डोंट थिंक आई वांट टू वेट एनी मोर, कि मैं गाड़ी में बैठा था, आई डोंट वांट टू गेट आउट। मैं कहा कि मैं कॉल को कैंसिल करके चले जाता हूँ घर पे। बट मैं कैंसिल करने ही लगा था, देन 2 पीपल वॉकड ओवर फ्रॉम द पियर, एक सेम आदमी पियर। और एक औरत, सेम पियर से आ रहे बाहर। हम्म। अब आ रहे, बट माय कार, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, रात का टाइम है, मेरी गाड़ी के फुल लाइट्स ऑन नहीं थे, जैसे कि गाड़ी के डिमर्स ऑन करके रखा था मैंने। तो एनीवेज व्हेन दे केम, आई गाड़ी के लाइट्स ऑन कर दिया। बट अनयूजुअल थिंग वाज दिस मैन वाज अनयूजुअली टॉल, एंड ही वाज वेयरिंग an attire जो जनरली ऑस्ट्रेलिया में हैट्स वैसी पहनते नहीं है, जो वो हैट पहना था वो मोर ऑफ ए यूरोपियन टाइप ऑफ अ हैट थी, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर का पूरा लंबा उसने लेंथ का सूट पहना था। ही वाज अ वेरी टॉल जेंटलमैन, और उसके काफी जैसे आप टॉम एंड जेरी का एक कार्टून देखोगे, तो उसमें वो नहीं, सूट के अंदर वो टॉम सूट पहनता, तो उसके सूट में उसके शोल्डर्स एकदम टाइट और बड़े रहते हैं, तो हाँ। इसके भी काफी शोल्डर्स काफी अच्छे थे। एंड उसके साथ एक औरत थी जो वाज नॉर्मल, शी वाज वेयरिंग अ जैकेट। एनीवेज, इट केम टू द कार, और जब वो वॉक कर रहे थे तो औरत के आंखें अनयूजुअली शाइन कर रही थी। तो मैंने कहा कि मे बी लाइट लग गई हो, बिल्लियों को लाइट लगती है या किसी को लगती है, तो आंख या शाइन कर लेंस ऐसे पहने हुए। हाँ। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड दे वर ओल्ड, वेरी ओल्ड couple, very old couple, just similar to the old ladies who sat with me. Anyways, the man sat in the front, the lady sat in the back.
एंड उनका डेस्टिनेशन बहुत नज़दीक के लिए था। तो मैंने कहा दैट्स गुड, आई एम ऑन द वे, तो पहुंचा देता हूँ। तो एनीवेज दोनों बैठे, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, वेलकम किया उनको। तो औरत कहती है, सैम कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू ड्राइव अ बिट स्लो? एंड आई सेड व्हाई? एंड ही सेड हमारे बोन्स बहुत दुखते हैं। दैट वाज अ दैट वही वाज अ बात ट्रिगर। थी। वही बात उसने उधर से की, और मैं इस पे ध्यान नहीं देता था मिनाज। अगर ये कोई और कहता, बट वही पियर से वही कॉल डेस्टिनेशन और कॉलर से कॉल आ रही है, बट डिफरेंट लोग आ रहे हैं, बैठ रहे, but they're talking the same thing what the three ladies said anyway, and they were again very pale, very old, but unusual character था उनका। ये बहुत लंबा था, she was a bit small, but anyways I said okay, don't worry, I'll take care of you, I understand. और they didn't have a conversation इन द कार, ज्यादा बात नहीं की इन दोनों ने आपस में। और प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उस औरत ने कहा कि कैन यू ड्राइव अ बिट स्लो बिकॉज हमारे आवर बोन्स एक, यू नो, अ लॉट। दर्द करेंगे। तो आई टर्न, तो मैंने है ना मिनाज पीछे देखा, जैसे कि जनरली यू वांट टू ग्रीट दैट पर्सन एंड यू नो अक्नॉलेज, वो जो आदमी अगर आपसे कुछ कह रहा है तो डेफिनेटली यू वांट टू मेक एन आई कांटेक्ट एंड से यस डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो अब आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने उसको पीछे देखा जब वो बात करी थी, एंड आई किड यू नॉट, आई थिंक काफी लोग इसको एक स्टोरी समझेंगे, बट आई किड यू नॉट, उस औरत के आंख पूरे वाइट थे, और उसके आंखों की आइरिस एक डॉट, ब्लैक डॉट थी। मैंने कभी जिंदगी में ऐसे आंख देखे नहीं है। और आई डिडंट रिएक्ट, मैं बहुत ही कॉशियस रिएक्टर हूँ, मैं इम्पल्सिव रिएक्टर नहीं हूँ। मैं कोई भी चीज में छलांग नहीं मारता, कोई होता है तो आई थिंक ट्वाइस एंड देन रिएक्ट, बिकॉज उसमें होता है ऐसा है कि इफ यू थिंक ट्वाइस एंड रिएक्ट तो रिएक्शन काफी रैशनल निकलता है, और अगर इम्पल्सिव रिएक्शन हो तो यू नो दैट, यू नो, स्टार्ट स्क्रीमिंग, इरेशनल हो जाता हो। तो मैं बहुत ही काम एंड यू नो इन दैट सेंस मैंने उसको देखा, मैंने कहा ठीक है, ये कोई हरकत है या क्यों भी, आई डोंट केयर, आई एम जस्ट गोना ड्रॉप या देम कोई ऑफ ऐसा द लेंस लोकेशन। पहना हुआ है, कोई ऐसा लेंस पहना हुआ है। कुछ भी, आई डिडंट रिएक्ट टू इट एट ऑल। मैं अपना बोला ठीक है, इट्स माय जॉब, मैं इसको लेके जाऊंगा, अगर कुछ हुआ भी का इन लोग दोनों अगर मुझे अगर स्ट्रैंगल भी करते हैं तो आई नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द कार एंड ऑल दैट। इन दैट सेंस हमारे प्रोटोकॉल्स काफी क्लियर थे। एनीवेज आई ड्रॉप देम ऑफ टू अ लोकेशन जहां पर इतना मैंशंस हैं वो एरिया में, और वो मैंशन जो जहां पर इनको ड्रॉप किया हुआ था वो 3 स्टोरी मैंशन है, जो बहुत पुराना मैंशन है। और उस मैंशन में एक ही येलो लाइट लगी हुई थी, मुझे अभी तक याद है। रात को मैंने 11:30-12 बजे उनको ड्रॉप किया, वो दोनों बाहर निकले, तो डेफिनेटली वो आदमी बाहर निकल के ही ओपन द डोर फॉर द वुमन, एंड देन दे डिडंट से एनीथिंग, दे जस्ट वॉकड इनटू द मैंशन, ओपन द गेट्स, और गेट्स काफी यू नो स्क्रीकिंगली खुले, क्योंकि काफी ओल्ड और बड़े थे। तो ये बात अनयूजुअल थी, बट द थिंग वाज दैट मैं एक हफ्ते बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वही मैंशन के पास चले गया मैं, और द मैंशन वाज लॉक्ड, देयर वाज नोबडी लिविंग देयर, लाइक इट वाज बेसिकली रन डाउन मैंशन है जहां पर कोई रहता नहीं है, इट्स लॉक्ड। आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज एनीथिंग, बट व्हेन आई केम होम एंड आई told my wife about it, and she said look, things happen, maybe something happened with you, but Allah ka shukr hai कि nothing happened to you in that sense, or no more night shifts for you.